प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है उद्यमी के कार्य या फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमी के कार्यों के संबंध में सभी विद्वान जो हैं एक मत नहीं हैं। उनके कार्य भी समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इस संबंध में कई सारे जो ये विद्वान हैं उन्होंने अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। जैसे कैंटिलॉन ने अलग मत दिया है। एडम स्मिथ ने कहा है कि उद्यमी के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा कि उद्यमी का कार्य पूंजी उपलब्ध करना तथा प्रबंध करना है। इसी प्रकार जेबी से ने कहा है उत्पादन के साधनों को एकत्र करना, प्रबंध करना, जोखिम उठाना है। और शुम्पीटर जो कि नवकरण पर विशेष जोर देते हैं, इनोवेशन पर विशेष उनका मत रहता है, तो उन्होंने भी नवकरण के संबंध में कहा है कि किसी नए उत्पाद का उत्पादन करना तथा उत्पादन की नई विधि का उपयोग करना तथा नए बाजार का विकास करना ये उद्यमियों के प्रमुख कार्य होते हैं। तो इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों, समय, स्थान, आर्थिक विकास की अवस्था आदि बातों को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों को सामान्यतः कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं। उन कार्यों को हम एक के बाद एक अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहला कार्य है अवसरों की खोज करना। उद्यमी का प्रथम कार्य है अवसरों की खोज करना। उद्यमी अपने कार्य का श्री गणेश अवसरों की खोज से ही करता है और उद्यमी अवसरों की खोज अनेक स्रोतों से करता है और उनमें कुछ जो स्रोत हैं वो हैं जन सामान्य की या संस्थाओं की समस्याएं जानकर, परिवर्तन में उद्यमिता तलाशना, आविष्कार में उद्यमिता और प्रतिस्पर्धा में उद्यमिता तलाशना। उद्यमी इन चारों स्रोतों पर निरंतर नजर रखता है। वह किसी भी व्यक्ति या संस्था की समस्या के समाधान के लिए परिवर्तनों को लागू करने, नए आविष्कार का जन सामान्य को लाभ पहुंचाने या प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व बनाने हेतु कोई भी उद्यम प्रारंभ करने का अवसर ढूंढ सकता है। दूसरा पॉइंट है नवाचार करना। डूइंग इनोवेशंस। उद्यमी अवसरों की खोज करके उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए नवाचार करता है। अवसरों का सदुपयोग करने हेतु वह नवाचार के विभिन्न विकल्पों का विकास करता है। पीटर ड्रकर ने सुझाव दिया है कि उद्यमी को नवाचार कार्य योजनाबद्ध रूप से ही करना चाहिए। योजनाबद्ध नवाचार से तात्पर्य सोद्देश्य एवं संगठित रूप से नवाचार करना है। थर्ड पॉइंट है परियोजना तैयार करना। प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नवाचार करने के बाद नवाचार को क्रियान्वित करना उद्यमी का कार्य होता है। उसे क्रियान्वित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। इस हेतु उद्यमी को उस नवाचार के संबंध में तकनीकी, वित्तीय संसाधनों आदि से संबंधित अनेक सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती हैं और रिपोर्ट में नवाचार के अनुरूप कार्य करने में की जाने वाली क्रियाएं, लगने वाले वित्तीय एवं अन्य संसाधनों, वैधानिक औपचारिकताओं आदि का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परियोजना साध्यता या मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना। प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी और इवैल्यूएशन रिपोर्ट। उद्यमी को नवाचार की परियोजना का मूल्यांकन भी करना होता है, अतः वह उस परियोजना का व्यावहारिक मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट परियोजना का अनुमोदन करना। गेटिंग अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। उद्यमी जब परियोजना के मूल्यांकन से संतुष्ट हो जाता है तब उस परियोजना का अनुमोदन करवाता है। सामान्यतः सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थाओं, पर्यावरण अधिकारियों तथा ऐसे ही अन्य सरकारी या अर्ध सरकारी विभागों से परियोजना का अनुमोदन करवाया जाता है। नेक्स्ट है जो छठा फंक्शन है या कार्य है वो है उपक्रम का परिवर्तन करना। प्रमोटिंग एंटरप्राइज। परियोजना निर्धारित कर लेने के बाद उद्यमी को किसी उपक्रम या संस्था की स्थापना भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट सेवंथ जो कार्य है या फंक्शन है वो है संसाधन जुटाना। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। आज का उद्यमी अपने नियंत्रण के अधीन संसाधनों को ध्यान में रखकर उद्यम प्रारंभ नहीं करता है। वह अपने स्वयं के नियंत्रण के अधीन संसाधनों से कई अधिक संसाधनों की योजना बनाता है और उसे अपनी परियोजना उपक्रम के लिए सभी संसाधन जुटाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है आठवां फंक्शन जो है उपक्रम का प्रबंध संगठन करना।
ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द एंटरप्राइज, उद्यमी को प्रारंभ में उपक्रम के संगठन एवं प्रबंध का भार भी उठाना पड़ता है। वह सभी प्रबंधकों एवं कर्मचारियों में कार्यों एवं अधिकारों का बंटवारा करता है तथा उनमें आपसी संबंधों का निर्धारण करके संगठन संरचना का निर्माण करता है। नौ फंक्शंस जो है जोखिम उठाना, बियरिंग रिस्क, उद्यमी द्वारा ये उपरोक्त सभी कार्य करने के बाद उसे उनकी जोखिम उठाने का कार्य भी करना होता है। जोखिम उठाए बिना उपक्रम का संचालन करना कठिन होता है। उपक्रम के संचालन में उत्पन्न होने वाली अनेक जोखिमें होती है। उदाहरण के लिए अग्नि की जोखिम, भूकंप की जोखिम, श्रमिकों की दुर्घटनाओं की जोखिम आदि का बीमा करवाया जा सकता है और उद्यमी उन जोखिमों से मुक्त या सुरक्षित हो सकता है। किंतु कुछ जोखिमें ऐसी होती है जिन्हें उद्यमी को उठाना ही पड़ता है। इसीलिए प्रोफेसर नाइट ने इन्हीं जोखिमों को ज्ञात जोखिम तथा अज्ञात जोखिम के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट है उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। उद्यमियों के विकास के लिए समय समय पर अनेक सभाओं, सम्मेलनों, व्याख्यानों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाता है और उद्यमियों को इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट है सुनहरे भविष्य की नींव रखना, टू ले फाउंडेशन फॉर ब्राइट फ्यूचर। पीटर ड्रकर बहुत ही आशावादी होकर लिखते हैं, किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में उद्यमी का प्रमुख कार्य आज के व्यवसाय को इस योग्य बनाना है कि वह कल का निर्माण कर सके। अतः प्रत्येक उद्यमी का यह कर्तव्य है कि वह अपने उपक्रम का इस प्रकार संचालन करे ताकि भावी पीढ़ी को सुंदर व्यावसायिक वातावरण एवं सुखमय जीवन प्रदान हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय विकास में योगदान। राष्ट्रीय विकास में योगदान देना, टू कंट्रीब्यूट द नेशनल डेवलपमेंट। उद्यमी का अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय विकास में योगदान देना भी है। राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का सदुपयोग करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करना, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, आधारभूत संसाधनों का विकास करना, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रयास करना, पूंजी निर्माण दर में वृद्धि करना, सामाजिक हितों में वृद्धि करना बहुत ही आवश्यक है। अतः उद्यमी को उपरोक्त सभी कार्यों में योगदान देना चाहिए और उद्यमी को के कार्य के साथ ही उद्यमिता का विकास हो सकता है। इस प्रकार हमने उद्यमी के कई कार्यों के बारे में आज अध्ययन किया। इन मुख्य कार्यों में को मैंने आज इन के लेक्चर में सम्मिलित किया है।